मैं तुमसे एक बात बिल्कुल दिल से कहना चाहता हूँ और शायद ये बात तुमने कई बार सुनी हो, लेकिन आज पहली बार सच में महसूस करोगे। तुम्हारा दिल टूटा, कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बनाया, ये सब एक पॉइंट तक बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर तुम अभी भी उसी चीज़ में अटके हो तो समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी रुकी हुई है। और जब ज़िंदगी रुकती है ना तो टाइम तुम्हारा इंतजार नहीं करता, टाइम तुमसे आगे निकल जाता है। और एक दिन जब तुम होश में आते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग आगे बढ़ चुके हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए सपने जी रहे हैं और तुम वहीं के वहीं हो। तुम आप भी उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहता। तुम्हारा दिमाग हर टाइम वहीं घूमता है, तुम्हारा फोन अब भी उसकी गैलरी, उसके चैट्स, उसके स्टेटस अपडेट्स से भरा हुआ है। अरे भाई कब तक, आखिर कब तक तुम उस कहानी में जीते रहोगे जिसका हीरो अब उसमें है ही नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए तुम इतना टूट गए, हो सकता है उसके लिए तुम्हारा दर्द कोई बड़ी बात हो ही ना, उसे परवाह ही ना हो। क्या उसने कभी पूछा कि तुम कैसे हो? क्या उसने एक बार भी सोचा कि तुमने कितनी रातें जागी हैं, कितना रोया आया है तुम्हें, कितनी बार खुद से नफरत हुई है? नहीं ना। तो फिर तुम अपनी जिंदगी उसके लिए बर्बाद क्यों कर रहे हो यार? क्यों तुमने अपना आज, अपना कल, अपना सपना सब कुछ उसके नाम कर दिया जिसे तुम्हारा होना ही नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इमोशंस फील मत करो, बिल्कुल करो। रोना आता है तो रो लो, दिल दुख रहा है तो दुखने दो। ये बात मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हर जख्म के ठीक होने का अपना एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर तुम रोज उस जख्म को फिर से कुरेदोगे, बार बार उसी के बारे में सोचोगे, वही पुरानी तस्वीरें देखोगे, वही पुराने मैसेजेस पढ़ोगे, तो वो कैसे ठीक होगा यार? तुम्हें उस दर्द को अपनाना पड़ेगा। ये समझना होगा कि जो कुछ हुआ वो होना जरूरी था। अब आगे तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी ये तुम्हारे डिसीजंस पर निर्भर करेगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? दिल टूटने के बाद हम सोशल मीडिया पर रील बनाने लगते हैं, दुख भरी बातें शेयर करने लगते हैं, लोगों से हमदर्दी पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी काम है यानी खुद पर काम करना, वो हम करते ही नहीं। हम खुद को बेहतर बनाने के बजाय बस खुद पर तरस खाते रहते हैं। और यही जगह है जहां हर कोई अटक जाता है। तुम्हारा फ्यूचर तब बनेगा जब तुम अपने पास्ट को रिस्पेक्टफुली फोल्ड करके साइड में रख दो, ताकि हर दूसरे दिन उसे खोल के उसमें डुबकी लगाते रहो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, अरे नहीं हो। इस दुनिया में हर दूसरा इंसान किसी न किसी दिल टूटने, रिजेक्शन या धोखे से गुजरा हुआ है। पर सबका रिएक्शन अलग था। कुछ लोग टूट गए तो कुछ लोग ऊपर उठ गए। तुम किस कैटेगरी में जाओगे ये तुम्हारी चॉइस है। एक और बात सुनो, तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से डिफाइन नहीं होता। अगर किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया या किसी और के साथ चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो सकता है वो इंसान तुम्हारे लेवल का था ही नहीं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रांग हो कि यूनिवर्स उस इंसान को हटा के किसी और को लाने वाला हो, लेकिन तुमने तो वही इंसान के आसपास अपनी पूरी दुनिया बना ली। क्या फायदा? जब तक तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दोगे, तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना दिमाग, सब कुछ किसी एक इंसान पे इन्वेस्ट कर दोगे तो बाकी सपनों के लिए क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि तुम दुनिया हिला सकते हो, लेकिन उस पावर को तुम एक ब्रोकन रिलेशनशिप के मातम में वेस्ट कर रहे हो। अब टाइम आ गया है उठने का, बदलने का, इवॉल्व करने का। कोई नहीं आने वाला तुम्हें मोटिवेट करने, कोई नहीं आएगा तुम्हें संभालने। ये तुम्हारा काम है। अपने लिए खुद लड़ना सीखो, अपने दर्द को अपने ताकत में कन्वर्ट करो। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे रास्ते में आंधियां हो या तूफान। और ये जो रिवेंज लेने का क्रेज है ना कि एक दिन वो देख लेगा, एक दिन वो रियलाइज करेगा, भूल जाओ ये सब। वो रियलाइज करे या ना करे, तुम रियलाइज करो कि तुम्हारी जिंदगी उसके रियलाइजेशन से बहुत बड़ी है। तुम्हारा रिवेंज ये होना चाहिए कि तुम अपने गोल्स अचीव करो। तुम खुद पे इतना काम करो कि आज जहां थे वहां कल दिखो ही ना। जिंदगी में सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि तुम खुद को उस लेवल तक ले जाओ जहां तुम्हें किसी की अप्रूवल, किसी के प्यार, किसी के अटेंशन की जरूरत ही ना हो। तुम खुद में इतने कंप्लीट बन जाओ कि दुनिया तुमसे पूछे भाई इतना बैलेंस कैसे? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं सिर्फ एक बार अपने अंदर झांक कर देखो। तुम्हारे अंदर एक शेर छुपा हुआ है, बस उस शेर को जगाने की जरूरत है। और जब वो शेर जाग गया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं मानता हूं किसी को खोना, किसी से जुदा होना आसान नहीं होता, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है। तुम्हारा दिल टूटना तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा एक मोड़ है जहां से सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है यार। और ये बार बार मत सोचो कि वो इंसान क्यों गया, मैंने क्या गलती कर दी, अगर मैं थोड़ा और प्यार करता, अगर मैं उस दिन मैसेज कर देता। बस खत्म करो ये अगर मगर। अब जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अपग्रेड। जो एनर्जी तुम किसी को याद करने में लगा रहे हो, उस एनर्जी को अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपने पैशन में लगाओ यार। जब तुम बेटर बन जाओगे, तुम्हारा पूरा फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज हो जाएगा। तुम्हारा वाइब्रेशन ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वैसे टॉक्सिक लोग वापस तुम्हारे आसपास आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब तुम उस जोन में रहोगे ही नहीं। और हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है एनवायरनमेंट बदलने की, लोगों के सर्कल बदलने की। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हें इंस्पायर करें, उठाएं, पुश करें, जो तुम्हारे गोल्स के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ गॉसिप करें, इधर उधर की फालतू बातें करें। इसलिए अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो कम्युनिटी ज्वाइन करो। सीखना है सीखो, ग्रोथ चाहिए तो कड़ी मेहनत करो इसके लिए, पर जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में बिल्कुल मत दो। ये दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को नहीं समझते। और जब तुम समझ जाओगे ना कि तुम्हारा असली काम क्या है, असली मिशन क्या है, तब किसी के आने या जाने का फर्क नहीं पड़ेगा। तुम फोकस्ड रहोगे, पावरफुल रहोगे, अनस्टॉपेबल रहोगे। एक चीज तुम्हें समझनी होगी, जो लोग तुम्हारी लाइफ में आकर चले गए उनमें से हर कोई गलत नहीं था। शायद कुछ लोग बस वही सीख देने आए थे जो किसी और तरीके से तुम कभी नहीं सीख पाते। हर दिल टूटना एक नया सबक होता है और हर धोखा एक ऐसा अदृश्य सर्टिफिकेट देता है जो बताता है कि तुम अब पहले से ज्यादा समझदार बन गए
हो। बस फर्क इतना है कि उस सर्टिफिकेट पर कोई नाम नहीं लिखा होता। तुम्हें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि लाइफ में कुछ चीजें रुक कर नहीं बल्कि टूटते हुए ही समझ में आती है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ के जाते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में एक ब्लॉकेज बन गए होते हैं। तुम उस ब्लॉकेज को प्यार का नाम देकर चिपका कर रखते हो, लेकिन जिंदगी हर वक्त तुम्हें एक सिग्नल भेजती है कि अब मूव ऑन करो। लेकिन जब तक तुम उस आवाज को इग्नोर करते रहोगे तब तक तुम्हें हर मोड़ पर पेन मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। जबकि असली बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हो जो छोड़नी जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है आइडेंटिटी लॉस के बारे में। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान उसी रिश्ते में घोल देते हैं। हम अपने सपने, अपनी पसंद, अपने उसूल तक बदल देते हैं सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए। उनका मूड जैसा हो उसी के अनुसार हम बर्ताव करने लगते हैं। उनकी खुशी में इतने खो जाते हैं कि अपनी खुशी कहाँ छुप गई है ये याद ही नहीं रहता। और जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता बल्कि वो हमारे साथ हमारी पहचान भी ले जाता है। फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि हम असल में है कौन, और यही उलझन सबसे खतरनाक होती है। तुम अगर सच में हील करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी खोई हुई पहचान वापस ढूंढो। तुम क्या करना पसंद करते थे, क्या चीजें तुम्हें खुश करती थी, क्या पैशन था तुम्हारा विजन क्या था लाइफ के लिए। वापस झांको अपने अंदर, वापस मिलो उस इंसान से जो तुम थे उस हार्ट ब्रेक से पहले। क्योंकि हीलिंग का मतलब सिर्फ किसी और को भूलना नहीं होता बल्कि अपने असली रूप तक वापस पहुंचना भी होता है। एक और चीज है कंपैरिजन, जो ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है कि उसकी लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही है, अब तो वो इंसान और भी खुश लगता है, उसका नया पार्टनर मुझसे बेटर होगा। ऐसे थॉट्स तुम्हारा सिर्फ टाइम ही नहीं तुम्हारा फ्यूचर भी खा जाते हैं। तुम अपनी एनर्जी उनके लाइफ के एनालिसिस में लगा रहे हो जबकि तुम्हारी खुद की लाइफ एनालिसिस और एक्शन मांग रही है। हर बार जब तुम किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हो तो तुम अपनी यूनिकनेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है यार, और किसी के जैसा तुम्हें होने की जरूरत भी नहीं है। लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हें तोड़ देना चाहते हैं लेकिन तुम फिर भी डिसिप्लिन से खुद पर काम करते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस यही होती है। हर वक्त स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं है लेकिन हर वक्त रिस्पॉन्सिबल रहना जरूरी है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और के पास उसका सोल्यूशन नहीं है। इस दर्द से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, या तो तुम खुद को खत्म कर लो मेंटली या खुद को एक नई शेप दो, दोबारा क्रिएट करो। तुम किस रास्ते पे जाओगे ये तुम पे डिपेंड करता है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो किसी नए रिश्ते के लिए तो अभी रुक जाओ। सिर्फ इसलिए मत जाओ कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, सिर्फ इसलिए मत ढूंढो कोई और जो तुम्हारे अकेलेपन की जगह भर दे, क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो कोई और भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। दूसरा इंसान तुम्हारे पहले के बुरे अनुभवों से छुटकारा पाने का तरीका नहीं हो सकता। पहले खुद से जुड़ो, तभी किसी और से सही रिश्ता बन पाएगा। जो लोग टूटे हुए दिल के साथ तुरंत किसी नए रिश्ते में चले जाते हैं वो असल में अपना दर्द किसी और पर डाल देते हैं। ये सही नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना उस नए इंसान के लिए, क्योंकि तुम अब भी अपने पुराने जख्मों से भरे हुए हो और उस हालात में कोई नया रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देता है। एक बार काम पे लग जाओ, कुछ नया सीखना शुरू करो, अपनी बॉडी पे काम करो, अपने दिमाग को डिसिप्लिन करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो जब तक तुम ट्राई करना शुरू ही नहीं करते। हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करो, हर हफ्ते एक छोटी सी जीत हासिल करो। छोटी छोटी जीत मिलकर एक दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस फिर से लौटा देंगी। आज तुम्हारे पास एक जिंदा दिल है, एक एक्टिव दिमाग, एक चलती हुई बॉडी है। इसका मतलब है तुम जीत सकते हो। हर वो बंदा जो आज टॉप पे है उसने भी कभी ना कभी किसी लॉस से गुजरकर अपना नया वर्जन बनाया था और आज तुम्हारा नंबर है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस तुम उसको भूल गए हो अभी। सबसे जरूरी बात वो जो तुम्हें याद रखनी है कि तुम्हारा टाइम अनमोल है। तुम जिस चीज को इतने दिनों से बैठकर रो रहे हो वो चीज तुम्हारा टाइम डिजर्व करती भी है या नहीं ये सोचना तुम्हारा काम है। हर मिनट जो तुम उसके बारे में सोच रहे हो वो मिनट कभी वापस नहीं आएगा। हर दिन जो तुम वेस्ट कर रहे हो उसकी याद में वो दिन तुम्हारे सपने के रास्ते में एक स्टेप कम कर रहा है। जो चला गया उसके लिए शौक मत मनाओ यार, उस वक्त का शौक मनाओ जो तुमने खुद से छीन लिया। उस एनर्जी का शौक मनाओ जो तुमने किसी बेकार थॉट में लगा दी और फिर उस गिल्ट को एक्शन में बदलो, उस रिग्रेट को रूटीन में डालो। अपना शेड्यूल टाइट करो, अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करो, अपनी जिंदगी को इस तरह डिसिप्लिन दो कि हर रोज तुम्हारे अंदर का दर्द एक नई स्ट्रेंथ में बदलता रहे। और याद रखो तुम किसी के लिए ऑप्शन नहीं थे, तुम खुद में एक फुल चैप्टर हो। कोई अगर उसे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रखता था तो उसकी कमी थी। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तुम्हें बस इंप्रूव करने की जरूरत है। इस दुनिया में हर रोटी का एक तंदूर होता है, हर इंसान का एक कनेक्शन होता है जो उसके लेवल का होता है। तुम्हारा भी है, बस तुम उस कनेक्शन को पाने के लिए खुद को तैयार करो। जब तक तुम पुरानी चीजों को पकड़ के रखोगे तुम्हारे हाथ नई चीजों को पकड़ने के लिए खुले नहीं रहेंगे। जिंदगी एक बार मिलती है यार, और जिंदगी सिर्फ दर्द बन के जीने के लिए नहीं बनी है। जिंदगी बनाई गई है बदलने के लिए, ऊपर उठने के लिए, गिरकर फिर से उठकर चलने के लिए। तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी कहानी का लास्ट पेज नहीं है, ये समझो। ये बस एक नया चैप्टर है। कल सुबह जब तुम आंखें खोल के आईने में देखोगे अपने आप को तो तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा आज करता है। तो चलो आज से एक नई सफर की शुरुआत करते हैं, ना किसी के लिए ना किसी से बदला लेने के लिए, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो एक बेहतर वर्जन अपने आप का। तो आज से एक वादा करो, जो कुछ भी हुआ उसे इज्जत के साथ खत्म करोगे। ना कोई ड्रामा होगा, ना किसी को छुप कर देखना, ना रोना धोना। अब सिर्फ काम होगा, सिर्फ तरक्की होगी, सिर्फ फोकस होगा। जो चला गया उसका शुक्रिया, क्योंकि हाँ तुमने दर्द दिया लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया। अब मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारा किरदार मेरी जिंदगी की कहानी में था और अब वो खत्म हो गया। अब इस कहानी में बस मैं हूँ और मेरा मकसद। तो मजबूत
मजबूत रहो, फोकस्ड रहो और फाड़ते हुए आगे बढ़ो जिंदगी में, फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।